लाया। हाँ, और कहा कि जो हम आप भी कहते हैं कि अरे जो मैं जानता हूँ आप नहीं, बहुत सारी चीज है जो आप जान रहे हैं हम नहीं जान रहे हैं। तो हम जो है देखे हैं, हम जान रहे हैं आप नहीं जान रहे हैं। हाँ, तो हर खबर लाने या देने वाले को नबी कैसे मान लेंगे? हाँ, तो हजरत आपने तो अभी खुद कहा कि नबूवत का मतलब ही क्या है कि खबर देने, गैब की खबर देने वाला। तो यहाँ पे हजरत एक मिनट, यहाँ पे जो ये अगर नबूवत का मतलब यही माना बयान किया जाल हक के अंदर कि नबी और नबूवत गैब से मतलब ताल्लुक रखता है कि गैब की खबर उसे होगी जो नबी हो, जाल हक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर गैब की खबर देने वाला अगर नबी होगा तो यहाँ हुदहुद खुद कह रहा है कि मैं वो बात देख कर आया हूँ, तहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। ये मैं कंजुल ईमान पढ़ रहा हूँ हजरत, कंजुल ईमान, कि वो बात देख कर आया हूँ जो हुजूर ने ना देखी, यानी सुलेमान सल्लम नबी है। अगर नबी का मतलब ये है कि भाई गैब का खबर जानता है तो यह इनकार हो रहा है, कुरान इनकार कर रहा है कि नबी गैब की खबर नहीं जान रहा है। कौन जान रहा है? हुदूद परिंदा जान रहा है। तो फिर बताएं क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुदूद अफजल हो गए? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। या सुलेमान अलैहिस्सलाम या हुदूद वहाबी था? समझने की बात है। ये अपने मसलक में किसी ने लिख दिया, हम उसी को मानेंगे, कुरान हदीस जो कह रहा है उसको इनकार कर देंगे, तो गलत है ना हजरत? नहीं, जो कुरान और हदीस से जो साबित है जी उसी को जो है उसको मानना चाहिए। हजरत बताएं, मैंने जो आयत पढ़ी, फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन, ये कुरान की आयत है, कुरान है कि नहीं ये? मगर हुदहुद जो देख करके आई तो वो तो ऊपर चीज थी ना, वो चीज अंदर की चीज को देख करके नहीं आई ना। अंदर की हजरत पानी देख, छुपा हुआ पानी देख कर आया हो। अल्लाह ने, मैं बताऊं आपको, इसमें तफसीर में ये कंज़ुल ईमान के हाशिए में क्या लिखा है इसके मुतालिक, पानी के मुतालिक लिखा है हजरत। पानी जो उसको पता था, अल्लाह ने उसको सिफात दी थी कि वो पानी कितनी गहराई में है, वो जान लेता था। ये गैब की बात बता रहा है, गैब की बात ये भी है। दूसरी बात ये है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर से गायब है कि इस बिल्किस जो है, सबा की बादशाह जो है, वो मलका जो है, वो सूरज को पूछती थी कि किन के नजर से गायब है हजरत? चाहे दूर हो या नीचे हो, छुपी हुई चीज को गैब कहते हैं। और उसी गैब की खबर कौन दे रहा है? हुदूद दे रहा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे बेखबर है, खुद कुरान कह रहा है हुदूद की ज़बान से। बात है, जिस चीज का मुशाहिदा हुदहुद ने किया तो वो तो अंदर नहीं ऊपर की चीज के मुशाहिदा करके जो है न कह रही है कि वहाँ मुल्के सबा में एक औरत बिल्किस नाम की है, हाँ, जो ये कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही। तो वो बिल्किस जो है क्या जमीन के नीचे जो है थी, या उसकी हुकूमत जमीन के नीचे थी कि ऊपर थी, है ना? अच्छा हजरत, मैं एक बात पूछूं जी? गैब कहते हैं छुपी हुई चीज को, चाहे नीचे हो या मतलब नजर से जो ओझल हो, उसको गैब कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जमीन के नीचे हो तो गैब है, जमीन के ऊपर अमेरिका अफ्रीका में कुछ है तो वो गैब नहीं है। गैब वही है जो नजर से गायब हो। ठीक है, नजर से। एक मिनट, जिस भी आपका एतराज है वो भी हमको भेजिए, उसको भी मैं देखूंगा। हाँ, अच्छा। और नहीं हजरत एक बात समझने की है, अगर जैसे जाहल हक में लिखा है कि ये नबी है, नबी का मतलब गैब की खबर देने वाला। मैं एक खुलासा कर रहा हूं कि नबी का मतलब अगर यही हमारा, हम तो कहते हैं कि नबी का मतलब अकीदा होने चाहिए खबर देने वाला, खाली गैब की नहीं। अगर गैब की खबर माना लेंगे तो फिर बहुत सारी चीजों को आपको मानना पड़ेगा वो नबी है, जैसे शैतान के मुताबिक माना गया है कि आप नबी के माना खबर देने वाला मानते हैं। हाँ जी। तो जब खबर बोलेंगे तो खबर का इतलाक सिर्फ जाहिरी चीजों पे होगा कि बातनी पे भी होगा? हजरत जब ये बात खुलासा हो गया कि जब गैब की बात बता दी गई तो जाहिर हो गया, अब वो गैब नहीं रहा ना, तो यहाँ गैब माना ही नहीं जाएगा। की बात पर बता रहा हूँ मैं, गैब माना ही नहीं जाएगा किसी हाल। अगर ऐसा आप मानिएगा तो फिर कुरान पे भी एतराज हो जाएगा कि अल्लाह ताला। हजरत एक चीज है, अब उसमें एक बात कुरान की आयत इसकी गवाही देती है, वो दलील है कि तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, अंबाए गैब, इत्तिला अल गैब, लेकिन इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है। इस तरह मैंने ये फतवा रज़विया की इबारत मैंने बताई आपको। अच्छा, ये बताइए तो फिर ये वमा हुआ अलल गैब बिदनीन,
ہاں یہ آیت جو ہے کہ وہ جو ہے غیب بتانے پہ بخیل نہ ہے، یہ حضور کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے کہ حضور غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے؟ جی 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 اب میں حضرت یہ بتا رہا ہوں آپ کو، وما ہوا علی الغیب بدنین، جو عقیدہ میں جو بحث ہے دیوبندی بریلویوں میں، یہ علم غیب پر ہے کہ صرف غیب پر ہے؟ دیکھیے عقیدہ میں ہم میں اور دیوبندی میں جو فرق ہے، ہاں ہاں تو اس کی جو ہے جو عبارت ہے، ہاں کچھ عبارت ہے، اسی بنیاد پہ ہم میں اس میں اختلاف ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے معاملہ جو ہے توہین ہونے اور نہ ہونے کا ہے، تنقیص اللہ کی ہونے نہ ہونے پہ ہے، ہاں یہ معاملہ ہے۔ میں وہ نہیں بول رہا ہوں حضرت، کیونکہ علم غیب کے اس میں علم غیب کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، اس طرح الدولۃ المکیہ، یہ علم غیب کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس میں وہابی دیوبندیوں کو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ آیا حضور کو کل چیزوں کا علم غیب ہے یا بعض چیزوں کا، ہاں تو اس نے یہ انکار کیا کہ بھائی کل چیزوں کا تو علم غیب ہے نہیں، ہاں بعض ہی چیزوں کا علم غیب ہے۔ اگر بعض ہی چیزوں کا علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا لکھا ہے کہ بعض چیزوں کا علم غیب ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد لیا، اگر لکھا ہے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم غیب ہے۔ پہلے میری بات پہلے سنیے نا، اس نے جو لکھا ہے وہی میں کہنے جا رہا ہوں نا، کہ اس نے کہا کہ آیا حضور کو کل چیزوں کا علم غیب ہے یا بعض، تو انہوں نے یہ انکار کیا کہ بھائی کل چیزوں کا علم غیب نہیں ہے، یعنی اگر جو کہا کہ بعض، تو کہا اگر بعض، کہا بعض چیزوں کا علم غیب۔ اب اس میں کہہ رہے کہ اگر بعض چیزوں کا ہی علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو ہر قص و ناقص جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ ہاں جی 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 بالکل صحیح۔ اب لفظ ایسا جو ہے تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، ہاں یا کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر کیفیت حالت کو بیان کرنے کے لیے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جو ہے بعض ہی علم غیب حضور کو ہے، یعنی تو اس کا مطلب یہ بنے گا جتنا علم غیب حضور کو ہے اتنا ہر آدمی کو ہے، سبی و مجنون کو ہے، جانور کو بھی ہے، کیا پاگل کو بھی ہے۔ اور تشبیہ کے لیے بھی مانی تو گویا کہ حضور کی بعض ہی علم غیب کو جو ہے اس نے تشبیہ دے دیا جو ہے پاگل سے، بچے سے، جانور سے۔ تو اب اگر وہی لفظ اگر اشرف علی تھانوی یا کسی دیوبندی کے لیے اگر استعمال کیا جائے کہ جتنا تمہارے پاس آیا کل چیزوں کا علم غیب ہے یا بعض، اگر بعض ہی چیزوں کا علم غیب ہے تو اس میں تمہاری کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو سور، کتے، گدھے کو بھی ہے، تو بتائیے وہ اس کی جو ہے توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو حضرت کی جو حفظ الایمان میں جو عبارت ہے کہ ایسا اور جیسا دونوں لفظ ہے کیا؟ جیسا علم نبی وسلم کا ایسا علم، تو یہ دونوں لفظ ہے کیا؟ دیکھیے ایسا ہے اس میں، تو ایسا اور جیسا دونوں جو ہے تشبیہ یا مقدار حالت اور کیفیت بیان کرنے کے لیے حرف تشبیہ ہے اردو میں، لفظ ایسا بھی جیسا بھی۔ تو حضرت یہ بات تو اس میں لکھا ہے، حسام الحرمین میں لکھا ہے، تو کون حسام الحرمین کس کی ہے حضرت؟ حسام الحرمین جو ہے اعلیٰ حضرت کی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے حفظ الایمان ہی کی اس عبارت کو نہ جو ہے اس میں جو ہے نقل کیا ہے، اور کی اردو میں ہے اس کی عبارت، اور اعلیٰ حضرت نے اسی اردو عبارت کو عربی میں نقل کر کے اور جو حکم جو ہے اس پہ جو ہے نافذ ہوا علماء حرمین طیبین کی بارگاہ میں پیش کیا، ہاں اور وہاں کے جو ہے علماء نے بھی جو ہے کہا کیا، جو ہے کہا کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، کیا یہ حکم جو ہے بتایا۔ اسی طرح جو ہے مان لیجیے رشید احمد گنگوہی ہو یا خلیل احمد امبیٹوی ہو یا قاسم نانوتوی، جو وہ جو نہ کہ جس طرح پہلے زمین میں آدم ہے اسی طرح دوسری زمین میں بھی آدم ہے، یہ روایت در منصور وغیرہ کی اس نے پیش کیا ہے، کیا اور اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہا کہ بھائی زمین کے ساتوں طبق میں جو ہے جس طرح آدم ہے پہلے زمین کے طبقے پہ، اسی طرح دوسری تیسری، تو گویا کے 7 آدم ہوئے، اسی طرح جو ہے سب جو ہے نبی مخلوق سب ثابت۔ تو اسی طرح جو ہے خاتم النبیین پہ وہ بحث کیا ہے، کیا کہ جب زمین کے پہلے حصہ پر جو ہے آدم ہے،
जमीन के पहले हिस्सा के भी खातिमुन नबीयीन हुए, दूसरे हिस्सा के भी, तीसरे हिस्सा के भी, हाँ। और उसी पे जो है वो न कहा कि अगर वादे जमाने नबवी भी अगर कोई नबी आ जाए तो उसकी खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं आया। तो ये गोया कि जो है किसी के लिए जो है इसमें जरा बात कर लें, जरा इस पर बात कर लें, अपने इसकी क्या बोलते हैं ये हिफ्जुल ईमान पे जरा बात कर लेते हैं। तो हिफ्जुल ईमान की इबारत जो है कुफरी है, इसमें तावील की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ कुफरी है, कुफरी है। तो हजरत ये देखें मेरे पास, मैं यहाँ पे किताब भेजा हूँ आपको, मैंने किताब भेजी एक हवाला भेजा मैंने, ये देखें आप, शख्सियत और इफ्कार शेखुल हदीस इस्लाम मौजूद घोटवी, ये लिखते हैं कि मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। जरा देखें आप, जब कोई आदमी के मुतालिक किसी जो जिनके यहाँ मनसक कफ़ी कुफरी व आज़ाबी फ़कत कफर लिख रहा हो कि उनके इसमें कुफर आज़ाब में आज़ाब और कुफर में शक करे वो भी काफिर है। तो हजरत जब तौबा कर लिया, उस जो फतवा दे रहा है उसी के मजहब और मसलक के अंदर बात लिखा जा रहा है कि वो तौबा कर लिया, तो फिर हजरत जो फतवा दिया है उस पर तो जाएगा ना ये कुफर का फतवा। अच्छा, जो अशरफ अली थानवी जो तौबा किया वो तौबा नामा है आपके पास? वही भेज दीजिए, आपको भेजा, देखें आप। हाँ तो उसको जो है भेज दीजिए। मैं भेज दीजिए, जरा पढ़ लें सर। वो इबारत आपने पढ़ी ना, मन तजावज़ा इमरातन बिसादतिल्लाह, ये भी जरा पढ़ें आप। अगर मान लीजिए जो है इस इबारत से अगर अशरफ अली थानवी रुजू कर लिया हो जी, या तौबा अगर कर लिया है तब तो फिर उसको काफिर नहीं कहेंगे, और अगर जो है तौबा रुजू नहीं की है तो कहेंगे। हाँ अच्छा, हजरत देख लेना अब क्या करें, हवाला तो पहुंच गया। ये उसी ज़माने की बात है जब उन्होंने रुजू किया, उसी ज़माने की किताब है। और ये किताब जो हजरत अब्दुल हकीम शर्फ कादरी जो है, जिनकी तक़रीर हुसामुल हरमैन में है, इन्होंने शेखुल इस्लाम घोटवी को मोतबर माना है। वो भी हवाला दे रहा हूँ मैं आपको। तज़किरे अहले सुन्नत किताब के अंदर जो है इसलिए शेखुल इस्लाम घोटवी साहब को जो है मोतबर माना गया है, और अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब ने। और अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब की जो तक़रीर है हुसामुल हरमैन में है, मतलब हुसामुल हरमैन तक इनका ये बात साबित है कि हजरत थानवी ने तौबा रुजू किया है। फिर हजरत जो फतवा लगाएगा हुसामुल हरमैन वाले ने, ऐसा है कि अब अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी की जो तक़रीर हुसामुल हरमैन पे है, हाँ जी जी, तो उसमें जो है अशरफ अली थानवी के जो है तौबा हुआ का तज़किरा नहीं है। मेरे पास भी है हुसामुल हरमैन। हाँ ये देख लें, मैं हवाला दे पढ़ लें जरा आप, जरा खुलासा हो जाएगा कि भाई क्या हकीकत है क्या, ये देख लें। फिर तो हुसामुल हरमैन, दौलतुल मक्किया और जितनी किताबें हैं सब का रद्द हो जाएगा कि जब हजरत, हाँ, जिस तरह मिसाल के तौर पर इस्माइल दहलवी की तौबा जो है कहते हैं कि देवबंदी किताबें मौजूद है, देवबंदी किताब से को मोतबर मान करके इस्माइल दहलवी पे कुफर के ऊपर किया गया हजरत। तो फिर हजरत थानवी साहब ने तौबा रुजू किया है, ये मसलक आला हजरत के मोतबर किताबों से साबित है। तो हजरत अब बताएं क्या करेंगे आप? ये देखें मैं हवाला दे रहा हूँ, ये अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब ने जो है इनको मोतबर माना है तज़किर अकाबिर अहले सुन्नत के अंदर, और वो भी हवाला दे रहा हूँ मैं, हुसामुल हरमैन में इनकी तक़रीर मौजूद है, वो भी दे रहा हूँ मैं आपको। तो फिर बेगुबार साबित हो गया हिफ्जुल ईमान। अगर मान लीजिए तौबा और रुजू कर लिया हो तब ना। हजरत पढ़ लें ना, हवाला दे दिया हजरत, पढ़े ना आप, देख लें। अगर मगर ये बात तो है नहीं है, बिल्कुल आयना सामने है। हाँ तो हम इसको देखेंगे, जो भी है आपके पास वो सब भेजिए। हजरत ये पढ़ लेना हजरत, जिस तरह वो पढ़ लेना आपने, वो इबारत अरबी इबारत आपने पढ़ी, ये भी जरा पढ़ लेना हजरत। साफ नहीं है इसमें हजरत? साफ है सर, मैं पढ़ दूं? हेलो, हाँ जी, साफ है या मैं पढ़ दूं? साफ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। हाँ जी, मौलाना अब्दुल्ला साहब प्रिंसिपल जो है मदरसा फाजिल अहमदपुर, ये ना शर्किया ने मौलाना मौलवी मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि हजरतुल शेखुल मुकर्रम। हाँ, उसके आगे क्या है देखिए, मैं दूसरा हवाला देख रहा हूँ, सही हुसामुल हरमैन वाला देख रहा हूँ मैं। अल्लामा घोटवी रहमतुल्लाह अलैह सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के कायल थे। हाँ,
इस मौजू पर आपका रिसाला जो है हज़रत वाज़ेह हो चुका कि भाई मसलक के आला हज़रत वाले जिन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी अकाब अहले सुन्नत ये देवबंद पर काफिर का फतवा दिया है, आज उन्हीं घर साबित हो गया कि हिफ्जुल ईमान की इबारत बेगुबार है। और थानवी जो है ये माशाअल्लाह ये सत्य पर के मुसलमान हैं जो तौबा कर लिया। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, तौबा करने वाला ऐसा गुनाह किया ही नहीं। जो भी आपके पास अगर ये किताबी शक्ल में है, हाँ किताबी भेजूंगा इंशाल्लाह, तो उसको आप भेजिए। इसको हम उलमाए सीतामढ़ी बिहार में जो है डालेंगे, जिसमें 800-900 मौलवी है। हाँ अच्छा, और सब जो है उसको पढ़ेगा देखेगा। हाँ जी जी जी, ताकि जो है इसको पढ़ने देखने के बाद वो इज्तिनाब करेगा कि भाई अशरफ अली थानवी साहब ने जो है तौबा और रुजू कर लिया। हाँ जब तौबा रुजू कर लिया तो भाई फिर उसकी तरफ जो है कुफ्र की निस्बत नहीं करेंगे या उसको काफिर मुर्तद नहीं कहेंगे। हाँ हाँ हाँ। हज़रत दूसरा हवाला देखें, हज़रत दूसरा हवाला ये मेरे पास मौजूद है, कि असल किताब मेरे पास हाथ में है। इसमें देखें, इसके अंदर जो है फाजिल बिरलवी और फाजिल बिरलवी उलमा हिजाज की नज़र में इन्होंने लिखा है, क्या नाम उनका, प्रोफेसर मसऊद अहमद साहब, उन्होंने लिखा है कि बहरे कैफ हर बात की अच्छी ताबील करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 198 के अंदर, ऐसा इल्म जिसमें पागल और दीवाने बच्चे जानवर दरिंदे शरीक हों उससे आपके ज़ाते अरफा आला है। इस तरफ तो खुद मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया, यानी जो गुस्ताखी का जरा गुस्ताखी है उधर तो हज़रत थानवी का ध्यान भी नहीं गया। तो आगे कह रहे हैं बहरे कैब हर बात की अच्छी ताबील करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ताबील हो, तो ये इस किताब से लिखा हुआ है तमीज़ ईमान के अंदर कि उनके कुफ्र पर उनकी इबारत पर कोई ताबील की गुंजाइश ही नहीं है। तब यहाँ ताबील कह रहे हैं कि ताबील करनी चाहिए। जब ताबील आ गया तो फिर उस पर हुक्म खत्म हो चुका। नहीं, अगर मान लीजिए ताबील की जो है गुंजाइश न है तब तो फिर अलग मामला। अब फिर भी उसकी मुसीर है, मान रहा है, अलग मामला। अगर ताबील की गुंजाइश है तो फिर वो ताबील जिसकी गुंजाइश है वो पेश किया। आप जैसे तौबा और रुजू की बात मैं पहली मतलब आज सुन रहा हूँ कि जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो है तौबा और रुजू कर लिया। हाँ। अगर तौबा और रुजू अगर कर लिया होगा, हिफ्जुल ईमान की तो इबारत है। हाँ जी जी जी, बरेलवी और देवबंदी के दरमियान मुतनाज़े है। हाँ जी, तो मैं भी उसको तस्लीम कर लूंगा अगर वाकई अगर जो है उन्होंने रुजू किया होगा तब, है ना। जी जी जी, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अगर दूसरी बात जिस तरह कहा जाता है कि भाई उसमें इबारत में जो है कुफ्र है, ठीक है। तो अब एक ये तमहीद ईमान के अंदर एक बात लिखी हुई है कि काइल ने कुफ्र मुराद लिया हो तभी उस पर कुफ्र का फतवा लगेगा, और नहीं लगेगा। काइल ने कुफ्र मुराद लिया हो तो ही उस पर कुफ्र का फतवा लगेगा, वरना कुफ्र नहीं है। अब बताएं कि मैं कई हवाला दे रहा हूँ। एक तमहीद ईमान है कि यानी काइल के कौल को देखा जाएगा, आया वो उसने कुफरी जो पहलू जो है रखता है वो मुराद लिया है या क्या लिया है। हाँ अगर मैं बताऊँ, एक हवाला दे रहा हूँ आपको मैं, इससे वाज़ेह हो जाएगा। मेरे पास किताब तनवीरुल अब्सार बिनूर नबीउल मुख्तार मोहम्मद अशरफ सालवी किताब है, और सफ़ा नंबर 7 पर लिखते हैं। अच्छा एक मिनट, ये बताइए आप जो है किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अहले सुन्नत जमात देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आप देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी जी, और आप गुजरात से बोल रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, तो ये जो भी है वो उसको आप भेज दें जी, और उसके बाद जो है फिर मेरी बात होगी आपसे। हाँ एक हवाला दूँ, एक हवाला दूँ। हाँ, जो भी हवाला है जो भी है वो सबको आप भेजिए ताकि हम उसको अपने जो है जमात के लोगों के सामने रखेंगे। हाँ? हजरत जरा सुन लें मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अपने अपने अकीदे की तशरीह का हक मुतअल्लिक़ फरीक को होता है, दूसरा फरीक उनके मुतालिक क़तअन ये कह नहीं सकता कि तुम्हारा अकीदा है। यानी हज़रत थानवी ने अगर कोई इबारत लिखी है तो वो खुद अपने अकीदे की तशरीह कर सकते हैं, दूसरा उसके मुखालिफ या कोई भी फ़िरका मजहब मसलक उनके मुतालिक ये नहीं कहता तुम्हारा ये अकीदा है। सुनिए ना एक मिनट, जब जो है मान लीजिए ये इबारत सामने आई, हाँ जी जी, चाहे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की इबारत हो या मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी साहब की इबारत हो, जी जी,
या मौलाना कासिम नानोतवी साहब की इबारत हो या मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब की इबारत, जो मुतनाज़े फी है बरेलवी और देवबंदी दोनों में जी। अब अगर उस कौल को कोई गलत कह रहा है, हाँ, जैसे मेरा कोई कौल या फेल अमल गलत है जी, अब कोई बार बार उसको जो है गलत कह रहा है, फिर भी जो है हम सामने न आवे, हाँ, और अपनी मुराद न बतावे, हाँ, और जो है देखते रहे सुनते रहे, तो फिर इससे लोग क्या समझेगा हमको। अच्छा हजरत, आपने कहा अगर मुराद न बतावे तस्रीर न करे। हिफ्जुल ईमान के बाद साथ में एक किताब है बस्तुल बनान, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में हयात में उस किताब को लिखी है, तशरीह की है और कहा ऐसा अकीदा मेरा है ही नहीं। और ये अगर जैसा आप दावा कर रहे हैं अगर वैसा है तो आप भेजिए मेरे पास, हाँ, और भेज दीजिए। और अभी मैं जो उलमाए सीतामढ़ी बिहार जिसमें 700-800 उलमा है हमारे मसलक के, हाँ, उसमें हम इसको जो है डालेंगे। हजरत आपने बस्तुल बनान नहीं पढ़ी क्या? हमने जो है देखिए बहुत किताब बहुत है, हाँ, नहीं हिफ्जुल ईमान के साथ ही हजरत वो शाये हुआ है, अभी आ रहा है, हिफ्जुल ईमान के साथ ही आ रहा है वो। आप कैसे नहीं पढ़े हजरत? हजरत अब बताएं हजरत, जब ये तमाम हवाले आपके सामने आ गए हिफ्जुल ईमान की, जिस तरह वो तमीज़ ईमान के अंदर के काइल अगर कुफरिया मुराद लिया तो काफिर होगा, तौबा नामा भी आ गया, और ये प्रोफेसर मसूद साहब का हवाला भी आ गया कि अच्छी तावील करनी चाहिए हजरत थानवी के बारे में, तो इससे तो फिर शक हो गया ना हजरत। नहीं, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि तौबा और रुजू कर लिया है तो वो उसको भेज दीजिए, किताब हुई शक्ल में जो है वो खींच करके भेजिए, ताकि मैं फिर उसको देखता हूँ, और देखने के बाद जो है अगर वाकई जो है तौबा रुजू कर लिया तो मैं भी मान लूंगा उसको, हाँ, मानने में फिर कोई हर्ज नहीं है हजरत। चले आप मान लेंगे, ठीक है, लेकिन हुस्सामुल हरमैन में जो फतवा दिया गया है, आपको पता हदीस है, जो किसी को काफिर कहे और काफिर नहीं है तो कुफ्र उस पर लौटे, कहने वाले पर लौटेगा। बिल्कुल हदीस में है कि जो काफिर न हो, हाँ, उसको अगर काफिर कोई कह रहा है तो वो कौल लौटेगा उसी की तरफ, या फासिक न हो, हाँ, हाँ, या किसी की तरफ मंसूब कोई कर रहा है, जी जी जी, अगर वैसा है कायल तो ठीक है, लौटेगा। और अगर कायल वैसा नहीं है, फिर भी अगर काफिर फासिक कह रहा है या मुनाफिक कह रहा है या जो भी कह रहा है जी, तो वो कौल जो है बेआईन ही कायल कहने वाले पे लौट जाएगा। लेकिन कायल का कौल तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका बिरेलवी मसलक की किताबों से और फिर बस्तुल बनान से, तो अब पता चला कि हजरत थानवी पर जो फतवा लगेगा नहीं, बल्कि जिन्होंने फतवा लगाया उन पर लौटेगा। अच्छा, तो अब मान लीजिए ये मौलाना अशरफ अली थानवी जो है तौबा रुजू कर लिया, और मौलाना जो है ये रशीद अहमद गंगोही साहब की जिस इबारत पे जो है तनाजो हुआ है, या जो है उधर जो है मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी साहब की इबारत पे, हाँ जी, बात कर लेंगे, बात कर लेंगे हजरत। जो हजरत रशीद अहमद गंगोही मुतल्लाक़ के मुतालिक है, हजरत ने भी उस कौल का खुलासा किया है, तो फिर वही आएगा, मसला आएगा कि काइल ने अगर मुराद लिया है कुफरिया तो कुफर लगेगा, फतवा लगेगा, वरना नहीं लगेगा, यही पता लगा हजरत। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वो भी दलील दे दूंगा आपको, फतवा रशीदे से आपको दलील दूंगा मैं कि हजरत ने खुलासा किया है। जो भी दलाइलो बराहीन है, हाँ जी, वो मेरे पास जो है आप भेज दे, और उस सब को मैं गौर से पढ़ूंगा देखूंगा, हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बात है जी। पढ़ने और देखने के बाद जो है फिर जो है मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक, शुक्रिया।